वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मार्को को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 13 है, सेकंड वेडनेसडे है। आज क्या कुछ हो रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ कल ट्यूसडे पर क्या हुआ। शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कल ट्यूसडे था, सेकंड ट्यूसडे था। मार्को ने कल सेकंड ट्यूसडे पर जितनी हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वो मंडे से भी ज्यादा है। यानी कि इतना तो परसों मंडे पर इसने हिंदी कलेक्शन नहीं की जितना कल ट्यूसडे पर की। तो गाइज ये एक मूवी की मैं बोलता हूं कि बेस्ट निशानी होती है कि यार ये फिल्म थिएटर्स में लेवल का परफॉर्म कर रही है। और अभी तो तेलुगु में आज रिलीज हुई है, 2 दिन बाद इसने तमिल पे रिलीज होना है। क्या शोज की रिपोर्ट है, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो सबसे पहले एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताता हूं, मुझसे मिस ना हो जाए। ये रिपोर्ट है सिर्फ हिंदी की। जिस दिन मार्को रिलीज हुई थी, यानी कि मार्को का डे 1, उस दिन हिंदी के अंदर मार्को के जस्ट 89 स्क्रीन थी मार्को के पास। उसके बाद डे 7 तक जाते जाते 149 स्क्रीन हो गई। उसके बाद डे 8 पर 200 प्लस स्क्रीन हो गई। फिर डे 9 पर 300 प्लस स्क्रीन, डे 10 पर 350 प्लस स्क्रीन, डे 12 पर 450 प्लस स्क्रीन हो गई। और करंटली मार्को हिंदी सर्किट के अंदर 500 प्लस स्क्रीन लेकर बैठी है। भले ही अभी बेबी जॉन के पास ज्यादा नंबर ऑफ शोज है क्योंकि वो बॉलीवुड की फिल्म है, लेकिन मार्को उसको बीट कर रही है लिमिटेड शोज पर भी। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ ही आवर्स बिफोर का डाटा बताता हूं। दिन के 2 से 3 बजे का, दिन के 2 से 3 के बीच में, यानी कि अभी 2 PM टू 3 PM के बीच में बुक माई शो के ऊपर पुष्पा 2 ने 17,000 टिकट सोल्ड आउट किए। मैक्स द मूवी ने लगभग 5.59 टिकट सोल्ड आउट किए। नंबर 3 पर मार्को आ रही है 5.35 टिकट सोल्ड आउट एंड नंबर 4 पर बेबी जॉन 3.4। यानी कि ऑलमोस्ट बेबी जॉन जो कि बॉलीवुड की फिल्म है, एटली की फिल्म है, वरुण धवन की फिल्म है, उससे 2000 टिकट ज्यादा सोल्ड आउट किए हैं भाई पिछले 2 घंटे में। तो आगे आप आइडिया लगा लो। और इवन के इतना नहीं, जो मैक्स कन्नड़ा मूवी है उसको भी ऑलमोस्ट ये टक्कर दे रही है। अब मैक्स मूवी में किच्चा सुदीप है, आप देख लो, एक बड़े सुपरस्टार हैं बॉलीवुड में। बेबी जॉन में अगर देखा जाए वरुण धवन एटली बड़े सुपरस्टार है, लेकिन मार्को की जब बात आती है तो भाई रिलीज तक किसी को पता नहीं था मार्को कोई मूवी है। और नाउ अपने डे 12 डे 13 पर वो टक्कर दे रही है अपने से बड़ी मूवीज को। इवन के मार्को का तो बजट ही 30 करोड़ था, जो कि रिकवर भी हो चुका है। तो टोटली मैडनेस कर रही है। इतना नहीं, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो तेलुगु के अंदर 300 थिएटर्स में ये रिलीज होने जा रही है। माइत्री मूवी मेकर्स बड़ी रिलीज दिलवा रही हैं मार्को को, और मुझे बिलीव है कि तेलुगु ऑडियंस इस लेवल की मूवीज को बहुत सपोर्ट करती है। नाउ मूव करते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले कल डे 12 ट्यूसडे, कल मलयालम से आया 75 लाख, हिंदी से आया 60 लाख। और परसों अगर मंडे पे मैं आऊं तो परसों मंडे वाले दिन मलयालम से आया था 1 करोड़। अब ऑफ कोर्स मलयालम उतनी बड़ी इंडस्ट्री गाइज नहीं है, मलयालम से ही इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर लिया है। यानी कि मलयालम से जितना इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना थी उतनी कर लिया, और अब आहिस्ता आहिस्ता आगे करती रहेगी। तो मंडे वाले दिन मलयालम से 1.05 करोड़, हिंदी से आया था परसों मंडे पर 55 लाख। अगले दिन ट्यूसडे पर कम होने की बजाय ये बढ़ गया, 60 लाख आया। ऑलमोस्ट 5 लाख ही ज्यादा कमाए, लेकिन मुद्दा ये है कि ज्यादा कमाए। तो जब गाइस मूवी अपने प्रीवियस डे से ज्यादा कमाने लग जाए तो आप आइडिया लगा लो कि वो क्या तूफान मचाने वाली है। इसकी बेस्ट एग्जांपल पुष्पा 2 द रूल है भाई, उसने अभी क्या ही तूफान मचाया। तो है इसी के साथ अगर मैं 12 डेज का डाटा बताऊं तो मलयालम पे 35.52 करोड़ की नेट कलेक्शन, 30 करोड़ बजट था। बजट से 5 करोड़ ऊपर सिर्फ अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में ये कमा चुकी है। 35.52 करोड़, हिंदी सर्किट से 3.13, और अगर टोटल बात करूं तो 38.65 करोड़ की नेट कलेक्शन मार्को कर चुकी है। 38 करोड़ की नेट कलेक्शन। इतना नहीं, अगर मैं आपको जरा स्टेट वाइज बताऊं तो कर्नाटका से आ चुका है 2.83 करोड़, एपी एंड तेलंगाना से आ चुका है ऑलमोस्ट 47 लाख। उसके बाद तमिलनाडु की बात करूं तो 1.03 करोड़, उसके बाद केरला की बात करूं तो 36 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 4.27, टोटल 44 करोड़। तो कलेक्शन कुछ इस तरह से बनी 12 दिनों की। 38.65 करोड़ की नेट कलेक्शन, 44.60 करोड़ ग्रॉस, 28 करोड़ ओवरसीज, टोटल 72 करोड़। 72 करोड़ वर्ल्ड वाइड मार्को कमा चुकी है।
मार्को। और इंटरेस्टिंग चीज गाइज यहाँ पर मैं आपको आज का बताता हूं, यानी कि आज आपको पता है गाइज न्यू ईयर है तो मूवीज को तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं पर मार्को को भी गाइज कहीं ना कहीं लेवल का रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं आपको जरा अभी तक का डाटा बताता हूं ऑक्यूपेंसी के साथ। ऑक्यूपेंसी गाइज आपको काफी कुछ बता देगी। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास जो हिंदी 2D है ना उसकी ऑक्यूपेंसी आती नहीं है, तो दैट्स वाई प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको हिंदी का बताता कि कितने शोज है कितने नहीं आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो मार्को बहुत लिमिटेड शोज के अंदर इंडिया में चल रही है। अगर मैं हिंदी सर्किट की बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड शोज हैं, यानी कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में मानो कि बेबी जॉन थिएटर्स में ना आई होती तो अभी मार्को के पास एक लेवल नंबर ऑफ शोज होते। अब प्रॉब्लम पुष्पा 2 की भी क्रिएट होती है। पुष्पा 2 के डिस्ट्रीब्यूटर्स है अनिल थड़ानी। अनिल थड़ानी की सिंगल स्क्रीन में बहुत लेवल की ग्रिप है। अब मार्को जैसी मूवीज सिंगल स्क्रीन को बहुत प्रेफर करती है और ये पहले आती भी सिंगल स्क्रीन में ही है, लेकिन अनिल थड़ानी 50% से ज्यादा शो सिंगल स्क्रीन में लेकर बैठे हैं। बाकी 50% बाकी मूवीज को मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स भाई हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स, हिंदी प्रोड्यूसर्स, उनकी पहली चॉइस तो ऑफ कोर्स हिंदी मूवी ही होगी ना, बेबी जॉन। जिस वजह से गाइस कहीं ना कहीं प्रेफर ऐसी चीजें की जाती हैं। बट अगर मैं मार्को पे आऊं तो मार्को ने अपने कल डे 12 पर 60 लाख की नेट कलेक्शन की हिंदी से, मंडे वाले दिन 55 लाख, कल 60 लाख, आज भाई साहब ऑलमोस्ट 70 लाख की नेट कलेक्शन करने वाली है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो आज सेकंड वेडनेसडे बड़ा है सेकंड ट्यूसडे से, और सेकंड ट्यूसडे बड़ा था सेकंड मंडे से। तो मूवी डाउन जाने के बजाय, यानी कि वर्किंग डे में जो होता है कि मंडे को ज्यादा कलेक्शन, ट्यूसडे को उससे कम, वेडनेसडे को उससे कम, मार्को उल्टा चल रही है। मार्को के केस में यहां पर मंडे को कम, ट्यूसडे को उससे ज्यादा, वेडनेसडे को उससे ज्यादा। तो भाई और क्या चाहिए। और सोच कर देखो कि अभी तो उसके पास लिमिटेड शोज हैं और ये वर्किंग डे में ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। तो डेफिनेटली अभी जो सैटरडे संडे आने वाला है उसमें ये 1 करोड़ प्लस चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी अगर तो मार्को के मेकर्स हिंदी सर्किट के अंदर अपनी फिल्म की प्रॉपर प्रमोशन करें, एक लेवल की प्रमोशन करें, तो इसका जितना बजट है ना, बजट से कई गुना ज्यादा खाली हिंदी सर्किट इनको कमा के दे सकता है। क्योंकि बॉलीवुड ऑडियंस आज के टाइम पे बहुत समझदार हो चुकी है। उसको पता है कि उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना। सिंपल वर्ड्स, बेबी जॉन को पब्लिक ने नहीं देखा, रिपीट में पुष्पा 2 को देखा है। लेकिन अगर भाई साहब मार्को जैसी मूवी की लेवल की प्रमोशन हुई होती तो मेरी नजर में अभी तक क्या पता मार्को 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर गई होती है। लेकिन लेट्स सी, अभी भी टाइम है, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतने। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने। थैंक्स फॉर वाचिंग। ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലോ ലോക സിനിമയിൽ ഇത്രത്തോളം വയലൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി മൂന്നന്റെ ലുക്ക് സാഗ് ചോര കൊണ്ട് കുളിക്കും അതിനകത്ത്. കില്ല് അനുമലൊന്നും ഒന്നുമല്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്റെ പൊണ്ണ അന്യ വയലൻസ് സീനുണ്ട്. അപ്പാരം വയലൻസ് അറ്റ് പീക്ക്. പച്ചയ്ക്ക് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൈൻഡോട് കൂടി കാണണം. പക്കാ സാധനം, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. ബ്രൂട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ വാക്കിനോട് നീതി പുലർത്തിയ പടമാണ്. മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ സാധനം, ഇത്ര വയലൻസിൽ വരുന്ന ആദ്യ സാധനം ഇത്. ഏജ് പോയി താന്നൊന്നും മാർക്ക മേളിലെ ബെഞ്ച് മാർക്ക പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. മലയാള മൂവീസിലൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടു